अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर रखी गई है। कितनी चीजों पर? 5 चीजों पर। सुनेंगे ना आप लोग तवज्जो से? जी। आप हजरात अपनी अपनी कुर्सी लेकर के आगे आ जाओ भाई, इतना कहलवाते नहीं है। ए बच्चों, इधर उधर खड़े हो, सब बैठ जाओ, आगे आ जाओ। ये रोड के जितने लड़के खड़े हैं बेटा, टाइम बर्बाद नहीं करते। अल्लाह वालों की महफिल है, नेक बंदे बैठे हुए, आ जाओ महफिल में बैठ जाओ, कुछ समझ लोगे। ए मोटरसाइकिल वालों, ए बच्चों, मोटरसाइकिल किनारे खड़े कर दो, मोटरसाइकिल आकर के बैठ जाओ, वरना मोटरसाइकिल लेके सीधे अपने घर चले जाओ। या तो आराम से बैठ जाओ, वरना मोटरसाइकिल लेके सीधे अपने घर चले जाओ। आप हजरात भी सामने आ जाओ। उधर बार बार कोई बात हमको कहना होगा तो आपकी तरफ मुंह करेंगे। आप लोग बैठ जाइए, यहीं आ जाइए। बातें मेरी आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं? चलिए गौर फरमाइए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर रखी गई है, जिनमें सबसे पहली चीज इस बात की गवाही देना है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यह है इस्लाम का पहला रुकन और सबसे ज्यादा जरूरी रुकन है। और उसके बाद जब कोई बंदा मोमिन हो गया तो फिर दूसरी बात अल्लाह के नबी फरमाते हैं व इकामिस सलाह। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर रखी गई है, अल्लाह की तौहीद की गवाही और रसूलुल्लाह की रिसालत की गवाही। उसके बाद 5 वक्त की नमाज एक मुसलमान पर फर्ज होती है। नमाज के बाद दूसरा नंबर ज़कात का है। साल में एक बार हर साहिबे निसाब पर इस्लाम में ज़कात 2.5% अपनी हलाल कमाई में से अदा करना, यह इस्लाम में फर्ज है। उसके बाद रमजान शरीफ में 1 महीने के रोजे रखना इस्लाम में यह फर्ज है। और उसके बाद जिंदगी में अल्लाह हैसियत दे तो 1 बार हज करना, यह जिंदगी में फर्ज है। ये 4 फर्ज हैं इस्लाम में। यानी ईमान लाने के बाद 5 वक्त की नमाज और उसके बाद ज़कात और उसके बाद रमजान हज और उसके बाद रमजान शरीफ के रोजे। अभी आज ही शहर बरेली से मेरे पास फोन आया और मुझसे कहने लगा कि हजरत, एक साहब पूछने लगे कि हजरत, एक साहब मुझसे जिद बहस कर रहे थे कि एक आदमी है जो मुसलमान नहीं है, इस्लाम लाया ही नहीं है, मगर उससे करामतें जाहिर होती हैं और वो जो भी दुआ करता है उसकी कबूल हो जाती है। मैंने कहा यह सरापा झूठ है, वो वली नहीं है, वो जादूगर है, सिफली का जानकार है। वली बगैर ईमान के कोई हो ही नहीं सकता। शरीयत का दामन छोड़ करके कोई वली नहीं हो सकता। इमाम शाफी फरमाते हैं मत्तखज़ल्लाहु वलिय्यन जाहिलन क़त्तु, अल्लाह ने कभी किसी जाहिल को वली बनाया ही नहीं है। ये मैं नहीं कहता, ये इमाम शाफी कहते हैं। हजरात गौर फरमाएं, तो सबसे ज्यादा जरूरी है 5 वक्त। सबसे पहले जरूरी यह है कि हम अल्लाह की तौहीद की गवाही का अल्लाह की तौहीद की गवाही दें, रसूलुल्लाह की रिसालत का इकरार करें। यानी इस बात को माने कि अल्लाह की जात में कोई शरीक नहीं है और इस बात का भी इकरार करें कि हमारे नबी आखिरी नबी हैं और उन पर नाजिल होने वाला कुरान आखिरी किताब है। अब न कोई रसूल आएगा न कोई कुरान आएगा। बस मेरी कौम के बच्चों,
मेरी कौम के जिम्मेदारों, बस आपसे यही कहने के लिए आया हूं कि अपने बच्चों को जिंदगी की आखिरी सांस तक ये नसीहत करते रहना कि बेटा किसी भी हाल में कलमा तौहीद मत छोड़ना, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना मत छोड़ना। आज हम अपने बच्चों को देख रहे हैं भाई, चाहे गांव में सिख रहते हो, चाहे ईसाई रहते हो, चाहे हिंदू रहते हो, चाहे बुद्धिस्ट रहते हो, चाहे जैन रहते हो, मैं मुस्लिम मुबल्लिग होने की हैसियत से इस्लाम की बात करता हूं। आज हम अपने बच्चों को देख रहे हैं, कोई हाथ में कड़ा पहने घूम रहा है, कोई लाल धागा पहने घूम रहा है, कोई गले में चैन पहने घूम रहा है, कोई टैटू बनवाए घूम रहा है, कोई बाल कटाए हुए हैं। लगता नहीं ये किसी मुसलमान का बच्चा है, उसे देख करके शर्म लगती है। और हजरत किसी को देखो तो कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, गैर मुस्लिमों के त्योहार में शरीक हो रहा है। हजरत गिरामी, मैं आपसे बस यही अर्ज करने के लिए आया हूं कि अल्लाह की सबसे बड़ी दौलत है ईमान। अगर ईमान एक बार निकल गया तो फिर ऐसी दौलत कभी नहीं पाओगे। इसलिए आज के नाजुक दौर में सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि अपने बच्चों की ईमान की हिफाजत करो। हम देख रहे हैं मौजूदा दौर को, कभी हरियाणा में, कभी पंजाब में, कभी राजस्थान में, कभी झारखंड में चंद गुंडे मिलकर के मुसलमानों के बच्चों को घेर लेते हैं और कहते हैं ये बोल, वो बोलता है, फिर कुफरी कलमात कहलवाते हैं, इसकी जे बोल, उसकी जे बोल, और ये अपनी जान बचाने के लिए बोलता रहता है। अल्लाह तुम्हारी जानो माल की हिफाजत करे, मेरी जानो माल की हिफाजत करे, और अल्लाह करे ऐसे हालात का सामना आपको ना करना पड़े। मगर मेरी कौम के जिम्मेदारों, अगर इस तरह के हालात तुम्हारे सामने भी आ जाएं तो खुदा का वास्ता देकर के कहता हूं कि जिंदगी की आखिरी सांस तक कलमा तौहीद पर कायम रहना और ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहना। इसलिए कि अगर इसी हालत, इसलिए कि अगर मौत का वक्त नहीं आया है तो कोई मार नहीं सकता, और मौत का वक्त आ गया है तो कोई बचा नहीं सकता। मगर जिंदगी की आखिरी सांस तक ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहना, क्योंकि इसी हालत में अगर मर भी जाओगे तो शहीद कहलाओगे और बच जाओगे तो गाजी कहलाओगे। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर फजले रहमा, फैजाने हुजूर फजले रहमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो भाई, बात समझ में आई कि नहीं? थोड़ा इको बंद करके आवाज थोड़ी और साफ कर। अभी मुसलमानों के बच्चों का यह हाल है। बोलो भाई, जो बातें मैं कर रहा हूं कि गलत है कि सही है? हक है। कोई कड़ा पहने घूम रहा है, कोई चैन पहने घूम रहा है, और नाम पूछो कि बाबू आपका नाम क्या है, तो नाम है अब्दुल रहमान, और बता रहे हजरत लोग मुझे पप्पू कहते हैं। अब मैं कब तक जिंदगी भर पप्पू बना रहेगा, कब तक राजू बना रहेगा? नाम इस्लामी रखा है तो हजारों की भीड़ में हो तो नाम बताओ और शान के साथ बताओ। है सुभान अल्लाह। मुसलमान बन के जियो मियां, वरना ये जो हालात आपके सामने है, इससे भी डेंजर हालात आपके सामने आएंगे अगर हमने अपने आप में सुधार नहीं किया तो। हक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 10 मुहर्रमुल हराम की बात होती है। अभी एक बात में बड़ी संजीदगी के साथ अर्ज कर दूं, बस ठीक है भैया, थोड़ी सी आवाज और बढ़ा देंगे, बस बाकी सब ठीक है। हमारी बहनें यहां पर आई हुई हैं। पिछले 2 साल पहले, तकरीबन 1.5 साल पहले, हमारे मुल्क इंडिया में एक सूबा है कर्नाटक, वहां की राजधानी है बेंगलोर। कर्नाटक के स्कूलों पर बोर्ड लगा दिए गए, वहां के गेट पर, कि हमारी
हमारे स्कूलों में जो मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहन करके आती हैं वो हमारे स्कूलों में ना आए, उनके लिए हमारे यहां कोई गुंजाइश नहीं है। बोला ऐसे है कि नहीं? सुना आप लोगों ने? और जब ये बहस चल रही थी, तवज्जो चाहूंगा, जी जी जब ये बहस चल रही थी तो ये हमारी गोदी मीडिया जो हमें बदनाम कराने में सबसे नुमाया किरदार अदा करती है, ये कह रही थी कि हाँ हाँ कुरान और हदीस में हिजाब और पर्दे का हुक्म मुसलमान औरतों के लिए कहीं नहीं आया है, बल्कि ये मुसलमानों का आपसी कल्चर है, आपसी तहजीब है, कुरान और हदीस में इसका हुक्म कहीं नहीं आया है। ये हमारी मीडिया बक रही थी। और तो और जब कर्नाटक में हिजाब पर उंगली उठी और पूरी दुनिया में हमें हमारी बेटियों को बदनाम कराने की कोशिश की तो हम रो रहे थे, हम अफसोस कर रहे थे कि लो साहब मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही है। पहले हमारी मस्जिद छीनी गई, कहीं हमारी ईदगाह छीनी जा रही है, कहीं हमारे मज़ार तोड़े जा रहे हैं, फिर 3 तलाक की बात होने लगी और साहब अब हमारे हिजाब पर हमला हो रहा है। उस वक्त तो हम रो रहे थे, अफसोस कर रहे थे, लेकिन गुरगुट्टा के मुसलमानों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, उस वक्त हमारी शर्म कहां चली जाती है जब हम खुद अपनी मोटरसाइकिल पर बिठा करके अपनी बहन बेटियों को सजा धजा करके मेकअप करा करके 10 मुहर्रम के दिन मसनूई करबला ले जाते हैं। उस वक्त हमारी गैरत कहां चली जाती है? सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। बोलो सही बोल रहा हूं कि नहीं? जी। लाइन से निकलती हैं औरतें और लाइन लगा करके जाते हैं हमारे ये कौम के बच्चे मोटरसाइकिलों पर पान खा खा गए। इसीलिए इमाम हुसैन शहीद हुए थे तुम्हारे लिए कि उनकी शहादत के दिन मेले लगाना, लोफरगर्दी करना, औरतों को तकना। और इन औरतों को मालूम नहीं है कि जब सैयदा ज़ैनब के सर से जब चादर खींचते थे यजीदी तो चीखें निकल आती थी उनकी। अल्लाह अल्लाह, माशाअल्लाह। तुम्हें हया का कुछ ख्याल है? इसलिए मेरी कौम की बहनों, मेरी कौम के जिम्मेदारों, आपसे अर्ज करता हूं, अपने घरों में निज़ाम मुस्तफ़ा कायम कर लो, अपने घरों में शरीयत मुस्तफ़ा कायम कर लो। और पर्दा हर औरत के लिए जरूरी है, हर अजनबी मर्द से औरत के लिए पर्दा जरूरी है। जब हम इस तरह की बात करते हैं तो हमारी कौम के जो अमीर लोग हैं, जो मालदार लोग हैं, वो ये कहते हैं ये मौलवी पुराने दिमाग के हैं। इन मौलवियों को क्या मालूम कि नया फैशन क्या चल रहा है। आओ सेठ जी, आओ अमीरो, आओ रईसो, आओ तुम्हें आका की एक हदीस सुनाता हूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है और साथ में नबी की 2 बीवियां हैं। एक का नाम है हजरत उम्मे सलमा और दूसरी का नाम है हजरत मैमूना। ये दोनों मेरे नबी की खिदमत में हैं, मेरे नबी के साथ में हैं। सामने से एक सहाबी चले आ रहे हैं, नाम है उनका हजरत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम उनका नाम है। सामने से चले आ रहे हैं। जब मेरे नबी ने देखा कि अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम आ रहे हैं, और ये अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम कौन है? ये नबी के सहाबा हैं, नाबीना थे, जिनकी जाहिरी बसारत जा चुकी थी, यानी वो देख नहीं पाते थे। जब नबी की दोनों बीवियां नबी के सामने हाजिर हैं, खिदमत में हाजिर हैं, सामने से हजरत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम आ रहे हैं। जब मेरे नबी ने देखा कि अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम आ रहे हैं तो अपनी दोनों बीवियों से फरमाया, पर्दे में हो जाओ, हिजाब कर लो, आड़ कर लो, पर्दे में हो जाओ। अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम आ रहे हैं तो हजरत उम्मे सलमा से रहा ना गया, अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, ये अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम ही तो हैं, ये तो नाबीना है, ये हमें देख थोड़ी रहे हैं। तो आका फरमाते हैं, उम्मे सलमा, अगर ये तुम्हें नहीं देख रहे तो तुम तो इनको देख रही हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हक्के खिताबत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मुसलमानों, ईमानदारी से बताओ, क्या तुम्हारी बीवियों के दिल, तुम्हारी बेटियों के दिल
मेरी आपकी बहनों, बीवियों, बेटियों के दिल क्या नबी की बीवियों से भी पाक और साफ हो सकते हैं? बोलो बोलो। तो जब नबी 1400 साल पहले 1400 साल पहले अपनी बीवियों को एक नाबीना से पर्दे का हुक्म दे रहे हैं, तो क्या 1400 साल के बाद की ये बहन बेटियां आंखों वालों से पर्दा नहीं करेंगी? अभी हम गांव देहातों में देखते हैं, अगर कोई आदमी किसी काम से किसी के घर जाना चाहता है तो दरवाजे पर खटखटाएगा भी नहीं, बल्कि सीधा घर में घुस चला जाएगा। यह इस्लामी तरीका नहीं है। इस्लामी तरीका यह है कि अगर किसी के घर कोई काम आपको आ पड़ा है तो सबसे पहले घर के दरवाजे पर दस्तक दीजिए, आवाज दीजिए या हाथ, जो भी हाथ मारिए। ये मतलब यह है कि उनको बाखबर करिए। बाखबर करने के बाद फिर सामने से थोड़ा हट के खड़ा होइए ताकि दरवाजा खुले तो डायरेक्ट उसकी निगाह आपके सहन में न पहुंचे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उसके बाद अगर घर वालों की तरफ से इजाजत मिले, घर में बैठक है या कोई और जगह है, औरतें पर्दे में हैं, तो आप किसी के घर जा सकते हैं, लेकिन उसकी बहन बेटियों पर नहीं रख सकते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सबसे बेहतरीन मेहमान वो है जो किसी मुसलमान के घर जाए तो इधर उधर नजर ना दौड़ाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बात समझ में आ गई आपको? अभी मैं अपनी इन बहनों से कहूं कि मेरी बहन पर्दा किया कर, मेरी बहनों पर्दा किया करो, तो ये हमारी चलिए इधर देखिए। अगर मैं अपनी इन बहनों से कहूं कि बहनी पर्दा किया करो तो ये 70 बहाने लेंगी। मौलाना तुम कैसी बात करते हो, हम तो गरीब आदमी हैं और हमारे साथ तो बड़ी मजबूरी है, हम पर्दा कैसे कर सकती हैं? हजरत गिरामी सुनो, नबी की सहाबियां हैं, गौर से सुनिएगा। नाम है उनका हजरत उम्मे खल्लाद, नबी की सहाबियां हैं और उनका जवान बेटा हजरत उम्मे खल्लाद का जवान बेटा हुजूर के साथ जंग में गया हुआ था। वो सहाबी रसूल थे, जंग में गए हुए थे और वहीं पर वो शहीद हो गए। और जब उनकी माँ को पता चला कि मेरा बेटा शहीद हो गया है, मेरा बेटा कत्ल कर दिया गया है, मेरा बेटा हुजूर के साथ गया था और जंग में शहीद कर दिया गया है, तो फिर उनकी माँ कोई मसला पूछने के लिए हुजूर की बारगाह में जाती हैं तो पूरे पर्दे के साथ जाती हैं, पूरे हिजाब के साथ जाती हैं, पूरे इस्लामी वकार के साथ जाती हैं। अब हुजूर की बारगाह में पहुंची हैं, शिकवा शिकायत करने नहीं पहुंची थी, बल्कि उन्हें पता चला मेरा बेटा शहीद हो गया है, तो उन्हीं के ताल्लुक से कोई मसला पूछने के लिए हुजूर की बारगाह में गई थी। और पूरे पर्दे के साथ, पूरे हिजाब के साथ जब सहाबा ने देखा कि शहीद की माँ आई है, उम्मे खल्लाद आई है, और जब सहाबा ने देखा कि इनका बेटा शहीद हो चुका है, फिर भी पर्दे के साथ आई हैं, तो सहाबा बोले, उम्मे खल्लाद तेरे जवान बेटे की लाश पड़ी हुई है, तेरा जवान बेटा शहीद हो गया है और तूने इस हालत में भी पर्दा कर रखा है। तो हजरत उम्मे खल्लाद के तारीखी जुमले सुनिए, फरमाती हैं, ए मेरे नबी के सहाबा, मैंने बेटा ही तो खोया है, हया थोड़ी खोई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर फजले रहमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब इजाजत हो तो एक जरूरी बात अर्ज कर दूं, इजाजत है ना? चूंकि आप हजरात बहराइच शरीफ में रहते हैं और बहराइच की जमीन पूरी दुनिया में सरकार गाजी रदी अल्लाह ताला अन्हो के नाम से जानी जाती है, पहचानी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहराइच वालों, अगर यहां की मस्जिदों से सदाए अल्लाह अकबर आ रही है तो यह गाजी के लहू का सदका है। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो आज उनके कारी असलम साहब, अरे बैठ जाओ भाई,
उनकी शहादत का सदका है जो आज हमारी मस्जिदों से सदाए अल्लाह अकबर की आवाजें आ रही हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आला हजरत के ताल्लुक से उनके नाम से आज का जलसा मुनक्किद है। इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि बहराइच शरीफ में जो मेला लगता है सरकार गाजी के आस्थाने पर, अल्लाह ताला इस कौम पर रहम फरमाए। बड़ा अफसोस होता है देख करके। और औरतों मर्दों का जो खलत मलत है, मैं ये नहीं कहूंगा कि मजार शरीफ पे हाजिरी छोड़ दीजिए, चूंकि अगर नाक पर मक्खी बैठी है तो मक्खी को हटाया जाएगा, नाक नहीं काटी जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मसला के आला हजरत यह है, आला हजरत फरमाते हैं, उनसे किसी ने पूछा कि हुजूर मजार शरीफ में, मजार शरीफ के पास में उर्स के मौके पर या दीगर मौकों पर जो शरीयत के खिलाफ काम होते हैं, क्या इन गलत कामों की वजह से साहिब मजार को, अल्लाह वालों को तकलीफ होती है? अल्लाह अल्लाह। तो आला हजरत फरमाते हैं, हाँ मियां तकलीफ ही तो होती है। यही वजह है कि अल्लाह वालों ने भी निगाहे करम करना कम कर दिया है, वरना जो फैजान दरगाहों से पहले मिलता था वो अब कहां मिलता है? अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। या आला हजरत 100 साल पहले फरमा रहे थे कि जो फैजान पहले मिलता था वो अब कहां मिलता है। चूंकि मजार शरीफ पर गलत काम होंगे तो अल्लाह वालों की रूह ना खुश होगी। इस कौम पर अल्लाह रहम फरमाए, गुर्बत का शिकार है मुसलमान, मगर हमारी कौम मजारों पर लड़की और लड़के को बुला करके कव्वाली करवाते हैं, मुकाबले करवाते हैं और ऐसे पैसे उड़ाते हैं, लगता है इनके बाप 1 करोड़ 2 करोड़ छोड़ करके गए। मस्जिद के लिए चंदा मांगो, जुमे के दिन चंदे के लिए पेटी सामने आई है तो मुश्किल से 5 रुपया निकलेगा, बड़ी मुश्किल से 10 रुपया, वरना लोग टूटे हुए लेकर जाते हैं, जिसे छुट्टा बोलते हैं। 2-2 रुपए के सिक्के लेके जाते हैं मस्जिद में डालना, और कहीं मुकाबलों में पहुंच जाएंगे तो ऐसे उड़ाएंगे ताकि इलाके वाले भी जान लें कि फलां साहब पर बड़ा पैसा है। हालांकि 2-3 दिन के बाद उनकी जेब की पोजीशन ये होती है कि बंबई वापस कमाने के लिए उनको जाना होता है तो टिकट के पैसे नहीं होते उनके पास। माशाअल्लाह। अल्लाह ताला इस कौम पर रहम फरमाए, आमीन आमीन। अगर अल्लाह ने माल अता किया है तो उसकी कदर करो। औरतों के मुकाबले मजार शरीफ पर, मजारों पर इस तरह की हरकतें, अल्लाह वाले नाराज नहीं होंगे तो फिर खुश होंगे। आला हजरत से किसी ने पूछा, साफ साफ लफ्जों में सुन लीजिए, आला हजरत से किसी ने पूछा कि हुजूर औरतों का मजार शरीफ पर जाना जायज है कि नाजायज? तो आला हजरत फरमाते हैं, ये न पूछो कि जायज है कि नाजायज, बल्कि ये पूछ कि जब औरत मजार शरीफ के लिए अपने घर से निकलती है तो अल्लाह की कितनी लानत है उस पर बरसती है, ये पूछो। अल्लाह अल्लाह। और जब तक औरत वापस नहीं आ जाती, ऐसी औरतों पर अल्लाह की बराबर लानतें बरसती रहती हैं। सुन लो मेरी माँ बहनें, जरा सी बात होती है, बस तुम्हें बहाने चाहिए कि सब किचोचा शरीफ जाएंगी तो देवा शरीफ जाएंगी, हमारी मन्नत है, वहां जा अपने शोहर को भेजो, अपने बेटों को भेजो, अपने भाइयों को भेजो, अपने घर के मर्दों को भेजो, तुम ना भेजो। क्योंकि अगर अल्लाह के वली जिंदा हैं तो, और जिंदा हैं तो तुम्हारा यह भी अकीदा होना चाहिए कि जिंदा वली तुम्हारी बातों को तुम्हारे घर से भी सुनते हैं। सुभान अल्लाह, अरे जरा थोड़ा सा बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। औरतों का मजार शरीफ पर जाना यही है मसलक आला हजरत।
अगर कोई और बात करता है तो करे, लेकिन मैं मसलक के आला हजरत का अदना सा खादिम होने के नाते ऐलान करता हूं कि मसलक के आला हजरत में औरतों का मजार शरीफ पर जाना नाजायज व हराम है। आज के दौर में फितनों का अंदेशा है। आज ही कल एक साहब ने मेरे पास वीडियो भेजी, एक लुच्चा लफंगा गालिबन गैर मुस्लिम था और किसी मजार शरीफ की चौखट को चूमने के लिए औरतों के दरमियान में भीड़ में घुसा हुआ है और गलत हरकत कर रहा है। आज ही, माफ करिएगा मुझे, अब हमारी ये बहनें कहेंगी मौलाना एक बात तो बताइए, अगर हम अजमेर शरीफ नहीं जाएंगी तो ख्वाजा कैसे खुश होंगे? हमने मन्नत मांग रखी है। अगर हम किचौचा शरीफ नहीं जाएंगी तो किचौचा के सरकार कैसे खुश होंगे? अगर हम गंज मुरादाबादी नहीं जाएंगे तो हुजूर फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी कैसे खुश होंगे? अगर हम अजमेर शरीफ नहीं जाएंगी तो गाजी सरकार ख्वाजा कैसे खुश होंगे? अगर हम बहराइच नहीं जाएंगी तो सरकार गाजी कैसे खुश होंगे? ए मेरी बहन, अगर इन अल्लाह वालों को खुश करना चाहती हो, अगर अपनी मन्नतें पूरी करना चाहती हो, तो इस तरह के चक्कर लगाने से ये अल्लाह वाले कभी खुश नहीं होंगे। अगर तेरा शौहर घर में तुझसे नाराज है, अगर तेरा शौहर बीमार है और तू चली है अजमेर, तो अजमेर वाला कभी खुश ना होगा। अगर तेरा शौहर तुझसे घर में नाराज है और तू चली है कलियर, तो कलियर वाला तुझसे खुश ना होगा। ए मेरी बहन, अगर इन अल्लाह वालों को खुश करना चाहती हो तो ऐसा करो, अपने ही घर में रहो, शौहर की फरमाबरदारी करो, 5 वक्त की नमाज पढ़ो, अपने बच्चों की सही तरबियत करो। फिर देख मेरी बहन, तेरे सजदे होंगे गुरगुट्टा में, मेरा ख्वाजा खुश होगा, अजमेर शरीफ में मेरा गाजी खुश होगा, बहराइच शरीफ में मेरी बहन तेरी इबादत होगी, इस सरजमीन पे मेरा गौस खुश होगा, बगदाद की सरजमीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया में औरत का आज की तारीख में किसी भी मजार पर जाना जायज नहीं है। हां, सिर्फ एक मजार है, सिर्फ एक मजार है कि औरत उस मजार पर चाहे एक बार जाए चाहे 100 बार जाए, और वो है मेरे नबी का मजार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ मदीना शरीफ जाने की इजाजत है मेरी बहन। इसलिए आप हजरात अपनी बहनों को पर्दे का हुक्म दें। अभी जो अजमेर शरीफ का उर्स 2-3 महीने बाद आएगा, इधर देखो आप लोग, कितने खराब हालात चल रहे हैं। इस साल तेलंगाना से कुछ हाजी हज करने जा रहे थे, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में, और उनकी बस पर हमला कर दिया गया। एक जमाना वो था कि जब कोई हाजी हज को जाता था तो दूसरी कौमों के लोग भी हाथ जोड़ के उसके सामने खड़े रहते थे, और अब वो वक्त आ गया है कि हाजियों के काफिले पर भी हमले हो रहे हैं। ऐसे दौर में आप समझ सकते हो कि एक ही बस में मर्दों को औरतों के साथ, अजनबिया मर्दों को अजनबिया औरतों के साथ, और अजनबी औरतों को अजनबी मर्दों के साथ जाना कैसे जायज हो सकता है? इसलिए अपनी बहन बेटियों को न अजमेर शरीफ भेजो, न कलियर शरीफ भेजो, न किसी मजार पर भेजो। आप खुद जाइए, उनके लिए भी दुआ कीजिए, अपने लिए भी दुआ कीजिए। यकीनन मजारों की हाजिरी बाइसे खैरो बरकत है। कितने लोग वो होंगे जो गंज मुरादाबाद की हाजिरी के बाद अमीर हो गए होंगे। कितने लोग वो होंगे कि जिनकी अजमेर शरीफ जाकर के मुरादें पूरी हो गई होंगी। कितने लोग वो होंगे कि जिनके हालात बेहतर हो गए होंगे। हजरात, इसलिए आखिर में अपनी बहनों से गुजारिश करूंगा कि मेरी बहन, ये नाजुक वक्त चल रहा है,
और इस नाजुक वक्त से बाहर निकालना तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। आज मुसलमानों को अच्छे बच्चे गोदों से पले हुए चाहिए, अच्छे बच्चे चाहिए जो कौम के लिए मेहनत करें ताकि आने वाला वक्त हमारे लिए बेहतर हो सके। और आपसे कहूंगा कि मोबाइल के जरिए से जहां पूरी दुनिया में एक इनकलाब आया है, वहीं उसी मोबाइल के जरिए से समाज में बिगाड़ पैदा हुआ है। कुछ औरतें वो होती हैं कि जिनके बालों को भी सूरज कभी कभी देखता है, इतने पर्दे वाली, मगर इस मोबाइल ने उनकी भी हालत को तब्दील कर दिया है, उनके मिजाज में भी बिगाड़ पैदा कर दिया है। मेरी बात को समझिए। इसलिए अगर आपकी बेटी मोबाइल चलाती हो और बहुत ज्यादा चलाती हो तो खुदारा कंट्रोल कीजिए, और अगर कम चलाती हो तब भी ध्यान दीजिए। मोबाइल का इस्तेमाल गलत नहीं है, लेकिन उसका नाजायज इस्तेमाल कल भी गलत था, आज भी गलत है, आने वाले वक्त में भी गलत होगा। और अपनी कौम के बच्चों से कहूंगा, ये 10-10 साल के बच्चे जो घूम रहे हैं, इसमें कितने 12 साल 15 साल के बच्चे होंगे जिनके मुंह में गुटके भरे हुए होंगे। ये गुटका, इस पे लिखा रहता है कि गुटका खाने से कैंसर हो सकता है, गुटका सेहत के लिए मुजिर होता है, मगर फिर भी हमारी कौम समझने के लिए तैयार नहीं है। बाप सऊदी अरबिया में कमा रहा है, बाप दुबई में कमा रहा है, बाप मुंबई जाकर के मजदूरी कर रहा है, वहां से पैसा अपना खर्च काट काट करके अपने घर भेज रहा है, और इधर घर वाले 15 साल के बच्चे को 50,000 का मोबाइल लेकर दे रहे हैं और उसको 100 रुपया रोज पकड़वा रहे हैं कि जाओ बेटे बालों को कलर करवा लेना। अब ये अल्लाह ने अच्छे खासे काले बाल बनाए हैं, मगर ये उसको कभी सफेद कर रहा है, कभी हरा कर रहा है, कभी मदारी बन रहा है, कभी बंदर जैसा बन रहा है। अल्लाह माफ करे मुझे। अल्लाह ने अच्छा खासा मर्द बनाया, मगर ये मेरी कौम के बच्चे अपने कान छिदवा छिदवा के दुरिये पहन रहे हैं। अरे किसने समझा दिया तुम्हें? आओ अपने नबी का दामन थामो। तुम्हारे नबी की जात दुनिया की सबसे बेहतरीन जात है। तुम एक नबी के मानने वाले हो, ऐसे नबी के मानने वाले हो कि अल्लाह के बाद अगर किसी का मर्तबा है तो वह हमारे नबी का मर्तबा है। उस नबी के मानने वाले हो। आ रहा है जुलूसे मिलादे मुस्तफ़ा, आ रहा है जश्न ईद मिलादुन नबी का मौसम, आ रहा है वो नूर और पुरनूर का जमाना। इसलिए अपने बच्चों को ये ताकीद करिए कि बेटा जुलूस में तो शरीक होना है, लेकिन आपको जुलूस निकालना, गांव में निकलता कि नहीं निकलता है, तो याद रखिए आप जुलूस निकालें तो इतने मुहज्जब और शाइस्ता अंदाज में अदब के साथ निकालें। आप अपना जुलूस गैर मुस्लिमों को चिढ़ाने के लिए मत निकालिए कि गैर मुस्लिम के घर को देखा और सीटी बजाना शुरू कर दी, ये गलत तरीका है। आप अपने जुलूस को ऐसे अदब से निकालिए कि गैर मुस्लिम भी तुम्हारे अदब को देखे और तुम्हारी तहजीब को देखे, तुम्हारे कल्चर को देखे, तो वो भी तुम्हारे नबी की सीरत पढ़ने पर मजबूर हो जाए। हजरात, एक जमाना वो था, आज सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है। हम देख रहे हैं, आप हजरात थक गए हैं क्या? थके तो नहीं है आप लोग? तो एक बात जरा सुन लीजिए। अभी नवंबर के महीने में सन 2022 में मैं देवा शरीफ के करीब में एक जलसे में तकरीर करने गया था। रात के 3 बजे के वक्त चुप जाओ चुप जाओ। रात के 3 बजे या 2 बजे के टाइम पर जब हम वापसी करने लगे, इधर सुन लीजिए, वो छोड़ दीजिए उनको, अल्लाह ताला इनके हाल पर रहम फरमाए। जब हम जलसे से वापसी कर रहे थे तो देवा शरीफ बारगाहे वारिस पाक में हम लोगों ने हाजिरी का इरादा बनाया। चंद लोग मेरे साथ में थे,
उनमें से एक साहब मुझसे कहने लगे, जब मजार शरीफ के बाहरी गेट पर हम पहुंचे तो एक साहब कहने लगे, हजरत मेरे बेटे के लिए दुआ करिएगा। मैंने कहा ठीक है, दुआ करेंगे इंशाल्लाह। फिर थोड़ी देर के बाद गेट रात के 3 बजे थे, जरा ताखिर से खुला। फिर वो दोबारा कहने लगे, हजरत जरा मेरे बेटे के लिए दुआ कर दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है भाई, दुआ कर दूंगा। फिर जब चलने लगे फिर कहने लगे, हजरत जरा भूलिएगा मत, दुआ कर दीजिएगा मेरे बेटे के लिए। मैंने कहा अरे भाई कर दूंगा, आप इतना परेशान क्यों हैं? कितने साल का है आपका लड़का? बोले हजरत 13-14 साल का है। तो मैंने कहा क्या दुआ करूं? बोले हजरत ये दुआ कर दीजिए कि वो पढ़ जाए, वो पढ़ता नहीं है। तो मैंने कहा 13 साल का है, अभी बच्चा है, अच्छे स्कूल में डाल दो, अभी वक्त गया नहीं है, इंशाल्लाह पढ़ जाएगा। तो बोले हाँ हजरत, उसकी पढ़ाई के लिए मैंने बहुत मेहनत की। एक दिन उसने मुझसे कहा, अब्बा मैं पढ़ने जाऊंगा, मुझे मोबाइल ला करके दे दो। तो मैंने उसे 1,10,000 रुपए का मोबाइल दिया। अल्लाह अल्लाह। मैंने कहा आपका लड़का तो उसी दिन पढ़ गया था। फिर हजरत उसने कहा मोटरसाइकिल, तो 1,20,000 रुपए की मोटरसाइकिल। अब आप अंदाजा लगाएं, 1,10,000 का मोबाइल, 1,20,000 की मोटरसाइकिल जिस 15 साल के बच्चे को मिलेगी, क्या वो पढ़ेगा? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट यह बताती है कि 3 से 4% मुसलमानों में पढ़े लिखे लोग हैं। जिस कौम में 3-4% लोग पढ़े हुए हों और 97 और 96% लोग बेपढ़े लिखे हों, उस कौम का यह हश्र नहीं होगा तो और क्या होगा? सुभान अल्लाह। याद रखिए, जमाने पर वही कौमें हुकूमतें करती हैं कि जिनके बच्चों के हाथ कलम से सजे हुए होते हैं। आज दुनिया में मुट्ठी भर यहूदी हैं, मुट्ठी भर, और एक ही मुल्क पर उनकी हुकूमत है, वो भी उन्होंने कब्जा कर रखा है, जिसे इजराइल कहते हैं। लेकिन दुनिया की आधी से ज्यादा दौलत आज इजराइल के पास है। अमेरिका जैसा सुपर पावर मुल्क आज यहूदियों के आगे घुटने टेके हुए हैं, क्योंकि अमेरिका में बड़े बड़े ऑफिसर्स और अधिकारी आज यहूदी हैं। तो जिस कौम के पास इल्म की, कलम की ताकत होगी, जमाने पर वही कौमें राज करेंगी और वही कौमें हुकूमतें करेंगी। हमारा आलम यह है कि जरा सी चौकी में चले जाएं तो चौकी से होमगार्ड से लेकर के डीएम तक बराए नाम 2-4 मुसलमान दिखाई देते हैं। जब आपकी नुमाइंदगी यही रहेगी तो फिर हमारी कौन सुनेगा? इसलिए बेदार हो जाओ और सबसे बड़ी जिम्मेदारी मुसलमानों अपनी ये महसूस करो कि अपनी हैसियत से बढ़कर के अपने बच्चों को पढ़ाओ। 1-1 करोड़ का मकान दिखावे के लिए बनाने की जरूरत नहीं है। अपनी जरूरत भर का मकान बनाइए और अपनी शादियों को सस्ता करिए, और जो पैसा बचे अपने बच्चों की तालीम पर खर्च करिए। क्योंकि अगर आज आप पढ़ा लिखा लेंगे तो इंशाल्लाह आपकी पढ़ी हुई औलाद बिल्डिंगों पे बिल्डिंगें बनाती रहेगी। इसलिए सबसे बड़ी ये जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। और कारी शाही साहब का मदरसा मैंने देखा तो नहीं है, अभी गालिबन नजर पड़ी थी। आप मदरसा भी चलाते हैं, उसके अलावा गांव का मदरसा हो या आसपास जो भी मदरसे हो, जितने भी मदारिस अहले सुन्नत हैं वो सब हमारे हैं। हजरात इतना अर्ज करूंगा, अभी 2 महीने से कुरान करीम को डेनमार्क में और हॉलैंड में जलाया जा रहा है। तकरीबन 5 या 6 बार कुरान के नुस्खों को जला दिया गया। जी, आपको मालूम होना चाहिए कि हॉलैंड में, डेनमार्क में और दुनिया के दूसरे हिस्सों में एक बार नहीं, तकरीबन पिछले 2 महीने के अंदर 5-6 बार कुरान करीम को नजरे आतिश किया गया, कुरान के नुस्खों को जलाया गया। अगर मैं इसी मजमे में पूछूं और आपको बताऊं कि भाई कुरान को जला दिया गया,
तो आप बड़ा अफसोस करेंगे, जी अफसोस करेंगे आप। लेकिन अभी रात में अफसोस कर रहे हैं और सुबह को फिर वही चकल्लस, फिर वही मजाक, फिर वही भोंडापन, फिर वही एक दूसरे को गालियां देना, फिर वही चौराहों पर बैठ करके गीबत करना, फिर वही ताश के पत्ते खेलना, फिर वही जुए के पत्ते खेलना, फिर वही एक दूसरे को गालियां देना, फिर वही एक दूसरे को देख करके जलना, फिर वही नमाजों से दूरी, फिर वही झूठ और काले कारनामे, फिर वही पुरानी आदतें। यानी हमने बताया कि कुरान करीम के नुस्खों को जला दिया गया, लेकिन हम थोड़ी देर के लिए तो शर्मिंदा हो जाते हैं, उसके बाद फिर पुराने रंग में बेशर्मी के साथ अपनी जिंदगी गुजारते हैं। अगर मैं इस मजमे में पूछूं कि भाई कुरान को नजर आतिश कर दिया गया है, कुरान को जला दिया गया है, तो क्या होना चाहिए? तो आप सब कहेंगे मौलाना साहब कुरान को जला दिया गया। तो मैंने कहा तो आप कहेंगे मौलाना साहब ऐसा करें, चलो चलते हैं, धरना देंगे, एहतिजाज करेंगे, डीएम ऑफिस के सामने धरना देंगे, एहतिजाज करेंगे, नानपारा तहसील के सामने, कोतवाली के सामने धरना देंगे, एहतिजाज करेंगे कि हमारे कुरान की तौहीन नहीं होनी चाहिए, हमारे कुरान को नहीं जलाना चाहिए। ये जज्बात होंगे हमारे। और अगर मैं आपसे पूछूं इस मजमे में कि कुरान की तौहीन की गई, आप क्या कर सकते हैं? तो आप कहेंगे मौलाना हम जान दे सकते हैं कुरान के लिए। ये आप कहेंगे कि हम जान दे सकते हैं, लेकिन एक कुरान के तहफ्फुज के लिए जान देने की बात करने वालों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप कुरान के लिए जान तो देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुरान पढ़ने के लिए तैयार क्यों नहीं है? गौर फरमाएं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ने के लिए तैयार क्यों नहीं है? इसी मजमे में अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने लोगों को कुरान शरीफ पढ़ना आता है, तो 30% लोग वो होंगे जो कहेंगे हाँ हजरत हमको कुरान पढ़ना आता है, और 30% वो होंगे कि अगर उनसे कहा जाए कि आपको कुरान आता है, तो वो कहेंगे हाँ हजरत हमको कुरान शरीफ नहीं आता, यानी वो कहेंगे हमको बिल्कुल नहीं आता। और 30% लोग होंगे जो कहेंगे हाँ हजरत हमको आता है, और 40% इस मजमे में वो होंगे, अल्लाह करे कि मेरा ख्याल गलत हो और ज्यादा लोग कुरान शरीफ पढ़े हुए हों, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल जाता वो ये 40% लोग वो होंगे कि उनसे कहा जाए कि भाई साहब आपको कुरान आता है, तो वो कहेंगे हाँ हजरत आता तो है मगर कच्चा कच्चा। यानी जिंदगी पक गई, दांत निकल करके बाहर हो गए, दाढ़ियां पक गई, हाथ पैर हिलने लगे, जिंदगी के सारे शौक पूरे कर लिए, मगर कुरान न सीख सके। पूछना चाहता हूं मुस्लिम कौम, अगर 70-80 साल की जिंदगी में कुरान न पढ़ना सीख सके तो किस बात के मुसलमान हो तुम? क्या सीखा है आपने? किस बात के मुसलमान हैं आप? इसलिए ऐलान सुन लो और गौर कर लो, जब भी कुरान पर उंगली उठेगी ये दुनिया को बता दो नजरे आतिश हो रहा है कुरान। अभी 2 साल पहले लखनऊ में वो मलऊन कुरान की 14 आयतों को मिटाने के लिए कुरान की 26 आयतों को बाहर करवाने चला था, यानी वो 26 आयतें निकालने की कोशिश कर रहा था। मेरे अल्लाह ने उसे ऐसा निकाल दिया कि धोबी का कुत्ता न घाट का न घर का, जलीलो ख्वार हो गया। ये जमाना शाहिद है जो कुरान को बदलना चलेगा। ये मेरे कुरान का मौजज़ा ही है कि कुरान उसको बदल डालेगा। और फिक्र ना कीजिए, कुरान की हिफाजत का जिम्मा मेरे रब ने लिया है, इसलिए कयामत आ जाएगी। कुरान का ना कोई जबर मिटा सकता है, ना कोई ज़ेर मिटा सकता है, ना कोई सूरत मिटा सकता है, ना कोई आयत मिटा सकता है, ना कोई नुक्ता मिटा सकता है। लेकिन अगर कुरान पर हमला होगा, कुरान को नजर आतिश किया जाएगा, तो जमाना सुन ले, हम धरना नहीं देंगे, एहतिजाज नहीं करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं हम अपना ही हक मांगने के लिए रोड पर उतरते हैं और नतीजे में हमारे ही सीनों पर गोलियां दागी जाती हैं और हमारे ही बच्चों को जेल की सलाखों के पीछे डाला जाता है। इसलिए दुनिया सुन ले कि अगर कुरान के खिलाफ कोई उंगली उठेगी, कुरान के खिलाफ कोई जबान चलेगी, कुरान के खिलाफ कोई कलम चलेगा, तो हम धरना नहीं देंगे, एहतिजाज नहीं करेंगे,
करेंगे, बल्कि हमारा अगला कदम यह होगा कि कुरान के खिलाफ अगर कोई एक जबान खुलेगी तो हम बदले में 100 जबानें कुरान पढ़ने वाली तैयार कर देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर फजले रहमा, हक्के खिताबत, मुफ्ती तबरेज आलम साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए एक जिम्मेदारी दे करके जा रहा हूं आपको। आपके गांव में कितने मदरसे भाइयों? 2 मदरसे ना? ये मिशन छेड़ दीजिए कि गांव का कोई भी बच्चा बगैर कुरान पढ़ा ना रह जाए, इसका ख्याल रखिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करेंगे आप कोशिश? इंशाअल्लाह। भाइयों करेंगे कोशिश ना? इस बात का याद रखिए, इस बात को याद रखिए कि गांव का कोई भी बच्चा बगैर कुरान पढ़ा ना रह जाए। हर बच्चा कुरान पढ़ना सीखे। और यह भी सुन लीजिए कि आपका बच्चा सिर्फ वो नहीं है जो आपके घर में पैदा हुआ है, बल्कि हर वो बच्चा जिसकी जबान पर कलमा जारी है वो आपका बच्चा है, वो आपका बेटा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए अगर आपके मोहल्ले में 2-4 बच्चे घूम रहे हों तो आप पकड़ करके उनको मदरसा ले जाइए, उनके माँ बाप को समझाइए, कम से कम कुरान तो पढ़ना सीख जाएगा। हमें अभी हजरत कारी साहब, एक बहुत करीबी आदमी हमारे, वो हमसे 4-5 साल पहले पूछ रहे थे कि कुरान में कितने पारे हैं जी। अभी एक साहब का फोन आया, क्या क्या बताऊं आपको। थोड़ी देर और बैठ जाओ भैया, हाँ बैठ जाओ, थोड़ी देर और बैठ जाओ। हाँ हाँ, नहीं नहीं, सही है सही है, 1 नंबर लगा हुआ है। अगर किसी का 1 नंबर लगा हो तो चला जाएगा भाई। वो तो नहीं चचा, ऐसा है ना, वो बगैर नंबर के भी लोग उठते हैं। अल्लाह ताला सब पर रहम फरमाए। तो आपको इस बात को याद रखना है कि अपने बच्चों को कुरान शरीफ जरूर पढ़ाना है। कहिए इंशाअल्लाह। पढ़ाएंगे ना? कहिए इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों को जरूर कुरान पढ़ाएंगे, और अपनी हैसियत के मुताबिक, बल्कि हैसियत से बढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। स्कूल्स में भी भेजेंगे, कॉलेजेस में भी भेजेंगे, यूनिवर्सिटीज भी भेजेंगे, और मदरसों में भी भेजेंगे। ये जहां जरूरत होगी वहां भेजेंगे, लेकिन जिहालत के खिलाफ आपको जिहाद करना है। आपकी तो जैसे गुजरी, मगर आने वाली नस्लों को खराब मत होने दो। अपने अगर कोई बच्चा गांव का गुटखा खाते मिल रहा है उसको डांटिए, अगर कोई नशा कर रहा है तो उसको डांटिए, अगर कोई गालियां दे रहा है तो उसको डांटिए। अभी हम ये देख रहे हैं कि आज से 20-30 साल पहले आलम ये था कि कोई बूढ़ा आदमी बोल जाता था तो छोटे बच्चे डर की वजह से बोल नहीं पाते थे, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि 15 साल के लोंडे लफंडी 70-70 साल के बुजुर्गों को गालियां देते हैं, मालूम है जी। और जब उसके बाप को पता चलता है कि मेरे लड़के ने फला आदमी को गाली दी है, तो वो कहता है, उससे जाकर के कहता है अपने बेटे से, कहता है बेटे किसी से घबराना नहीं है, अगर कोई एक गाली दे तो 70 गालियां उसके दरवाजे पे दे के आना, प्रधानी अपनी चल रही है। यह आलम है हमारा, यानी प्रधान जी अपनी है, मैं नहीं बैठ लूंगा, तू गाली दे के आना, किसी की सुन के मत आना। यह है आज के बच्चों का कल्चर और उनकी तहजीब। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, गौर से सुनिए, बात को खत्म करने जा रहा हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बहादुर और पहलवान वो नहीं है जो दूसरे पहलवान को मैदान में शिकस्त दे दे,
बल्कि बहादुर और पहलवान वो है जो गुस्से के वक्त में अपने आप को कंट्रोल कर ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए अपने गुस्सों पर कंट्रोल करो, अपने जबान में मिठास पैदा करो। भाइयों, तलवारों के जख्म भर जाते हैं, मगर जबान से निकले हुए जुमलों के जख्म जिंदगी भर नहीं भरते। इसलिए मेरे नबी फरमाते हैं कि क़यामत के दिन सबसे ज्यादा भारी अमाल मीजान पर उसके होंगे कि जिसका अखलाक अच्छा होगा। है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। आका फरमाते हैं मुसलमान वो है कि जिसकी जबान से और जिसके हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे, वही मुसलमान है। सुभान अल्लाह, सुभान इसलिए अल्लाह। आज के इस जलसे से सरकारे फजलुर रहमा गंज मुरादाबादी का नाम लेकर के आपसे अर्ज करता हूं और उनका वास्ता देता हूं आपको, आला हजरत का वास्ता देता हूं आपको। खुदारा अपनी जबानों से गालियां देना बंद कर दो, अच्छी बोली बोलो, प्यार की बोली बोलो, नरमी इख्तियार करो। मौजूद सामीन, अब यहीं एक बात रुक करके मैं और अर्ज कर दूं, इजाजत है आप लोगों की? जी। इस दौर में मुसलमानों के मिजाज में एक बिगाड़ और आ रहा है जो सबसे ज्यादा शिकायतें उसकी मिल रही हैं। वो है हमारे नौजवानों में शराबियों की बढ़ती हुई तादाद। हर मोहल्ले में, और एक बियर चली है कारी साहब, बियर। एक साहब कहने लगे हजरत वो शराब हराम है लेकिन बियर तो वो सोच रहे थे मौलाना साहब जानते नहीं है। तो हमने कहा भाई ये बियर क्या चीज होती है? बोले हजरत ये तो ताकत का जूस होता है। बियर ताकत का जूस नहीं है बल्कि शराब की एक किस्म है। और तुम्हारे नबी ने 1400 साल पहले फरमा दिया कि हर वो चीज जो नशा लाए वो हराम है, और हर वो चीज जो नशा लाए उसका चाहे थोड़ा हो या ज्यादा वो भी हराम है। कुरान में शराब की हुर्मत पर 3 आयतें उतरी हैं, तफसील के साथ उसका बयान है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िअ बैनकुमुल अदावत वल बग़दा फिल खम्रि वल मैसिरि व यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलाह फहल अंतुम मुंतहून। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कुरान की फाइनली आयत है जिसमें कयामत तक के लिए शराब को हराम कर दिया गया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इज्तनिबुल खम्र फइन्नहा मिफ्ताहु कुल्ली शर। शराब से बचो चूंकि ये शराब हर बुराई के दरवाजे को खोलने वाली चाबी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोग बोर हो गए क्या? थोड़ा सा गौर से सुनिए। जहां कहीं शराब का बयान मैं करने लगता हूं तो लोगों में सन्नाटा आ जाता है। सुनो मेरी बात, देखिए यूरोप यानी अमेरिका वगैरह, हॉलैंड, कनाडा वगैरह, इन सब मुल्कों को यूरोप कहा जाता है। वहां के डॉक्टर्स कहते हैं कि 40% मौतें, 50% मौतें वहां शराब की वजह से होती है। चूंकि शराब की वजह से फेफड़ों में एक बीमारी पैदा होती है जिसको आपकी जबान में टीबी कहते हैं। एक बुखार होता है जो बराबर रहता है और फिर आखिरी मंजिल उसकी यह होती है कि फेफड़े खराब हो जाते हैं, मुंह से खून आने लगता है और इस तरह से इंसान टीबी, फेफड़ों की टीबी में मुब्तला होकर के मौत की आगोश में चला जाता है। अल्लाह अल्लाह। समझ गए? 50% मौतें वहां के डॉक्टर कहते हैं कि शराब के नशे की वजह से होती है। और हमने कई लोगों को बताया
कि भाई शराब बुरी चीज है, तो कुछ लोग कहते नहीं साहब बुरी चीज नहीं है, बल्कि शराब पीकर एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है। तो ये सही है, शुरू शुरू में जो शराब पीता है उसको ताकत भी महसूस होती है, एनर्जी भी मिलती है, लेकिन धीरे धीरे जब उसका आदमी आदी होता जाता है तो धीरे धीरे वो इंसान की बॉडी के आज़ाए रईसा को, यानी बॉडी के जो मेन पार्ट्स हैं वो खराब होने लगते हैं और इंसान मौत की आगोश में चला जाता है। ये साइलेंट किलर है, यानी खामोश जहर है शराब। कितने बच्चों के फेफड़े, गुर्दे, जिगर खराब हो गए, कितने घर वीरान हो गए। और आज भी भारत में जो 40% एक्सीडेंट होते हैं उसकी वजह यह होती है कि ड्राइवर, गाड़ी ड्राइव करने वाला शराब के नशे में होता है, अपनी जिंदगी भी खोता है और सामने वाले की जिंदगी भी ले लेता है। आज भारत में कितने अच्छे अच्छे रोड बन रहे हैं, मगर देखा जा रहा है कि गाड़ियां टकराई, एक एक हादसे में कहीं 20-20 मर रहे हैं, कहीं 10-10 मर रहे हैं। रोड बहुत अच्छे बन गए हैं, मगर ड्राइवर नशे में चला रहे हैं और नशे के आदी होते जा रहे हैं और मौत की आगोश में चले जा रहे हैं। अरे कम से कम तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे लिए कीमती नहीं है, मगर अपने बच्चों की जिंदगियों पे तो तरस खाओ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी मौत के बाद तुम्हारे वो बच्चे जो नवाबों की तरह पलते थे दूसरों के सामने हाथ फैलाने पर मजबूर हो जाएं। मियां कौन किसका सहारा बनता है, 2-4 दिन सब मदद करते हैं, उसके बाद सब आंखें फेर लेते हैं, कोई किसी का नहीं होता। इसलिए नौजवानों, तुम्हारे माँ बाप की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है, तुम्हारे भाइयों की जिम्मेदारी कंधों पर है, तुम्हारे बच्चों की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है। इसलिए शराब के नशे कर करके अपने बच्चों की जिंदगियां बर्बाद मत करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लअनल्लाहुल खमरा व शारिबहा व साक़ियहा व मुब्ताअहा व आसिरहा व मुअतसिरहा व हामिलहा वल महमूलता इलैहि व आकिला समनिहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की लानत हो शराब पर, अल्लाह की लानत हो शराब पीने वाले पर, अल्लाह की लानत हो शराब बनाने वाले पर, अल्लाह की लानत हो शराब बेचने वाले पर, अल्लाह की लानत हो शराब खरीदने वाले पर, अल्लाह की लानत हो शराब बनाने वाले पर, अल्लाह की लानत हो शराब बनवाने वाले पर, अल्लाह की लानत हो उस पर जो दूसरे के लिए शराब उठा कर ले जा रहा है, अल्लाह की लानत हो उस पर कि जिसके लिए शराब का प्याला या क्वार्टर उठा कर ले जाया जा रहा है, अल्लाह की लानत हो उस पर जो शराब का पैसा खा रहा है। इन 10 तरह के लोगों पर मेरे नबी फरमाते हैं, इन सब पर अल्लाह के बराबर लानत बरसती है। हजरात, शराब की बुराइयों को दुनिया समझ रही है। हमारे यूपी से लगा हुआ बिहार है, बिहार सूबे में शराब को बैन कर दिया गया है। दुनिया के बहुत सारे मुल्क वो हैं कि जहां शराब पर पाबंदी लगा दी गई है, और बहुत सारे मुल्क वो हैं कि जहां शराब की वजह से लोग मौत की आगोश में चले जा रहे हैं, तो वो मुल्क शराब पर बैन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी 1 साल पहले अपने मुल्क भारत की पार्लियामेंट में अरकान पार्लियामेंट इस बात पर बहस करने के लिए तैयार थे कि किस तरह से हिंदुस्तान के नौजवानों को नशे से बचाया जाए, किस तरह से इस मुल्क के लोगों को नशे से बचाया जाए। भारत में नशीलियों की तादाद बढ़ती जा रही है, किस तरह से नशे से बचाया जाए, शराब से बचाया जाए। यहाँ आपके भारत की पार्लियामेंट में यहाँ के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, यहाँ के अरकान पार्लियामेंट इस पर बहस करने के लिए तैयार थे। लेकिन मुसलमानों, मैं तो इस मौके पर आपको मुबारकबाद देता हूं। आपका सीना तो फख्र से चौड़ा होना चाहिए कि जिस बात पर भारत की पार्लियामेंट में आज बहस हो रही है, उसी बात को पैगंबर इस्लाम मदीने के दारुल हुकूमत से 1400 साल पहले दुनिया को बता रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने हुजूर फजले रहमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शराबी, इधर देखिए, अब ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस खत्म हो रही तकरीर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शराबी कयामत के दिन
इस हालत में आएगा कि उसका चेहरा काला होगा, जबान सीने तक लटकी हुई होगी और उस जबान से राल निकल रही होगी, और शराबी जिल्लत के साथ मैदान हश्र में आएगा। यानी एक छुप छुप करके शराब पीने वालों, आज तो दुनिया से छुप जाओगे, लेकिन कयामत के दिन हश्र के मैदान में मेरा रब शराबियों को सबके सामने इस हालत में पेश करेगा। दुनिया देखेगी कि ये दुनिया में शराब पीता था। इसलिए यहां तुम बच सकते हो, समझे? यानी लोगों की नजरों से यहां छुप सकते हो, मगर कयामत के दिन शराबी जलील हो करके, रुस्वा हो करके मैदान हश्र में लाए जाएंगे। इसलिए बचो शराब से। शराब हमारी जिंदगियों को बर्बाद कर रही है। और जिस तरह से आज हमारे बच्चे दोस्ती, एक बात और जरा सुन लें कि कोई भी मुसलमान बच्चा एक दिन में शराबी नहीं होता। कोई भी एक दिन में, अरे भाई कोई भी पहली बार जब गुटखा खाता है तो उसका दिल मचलता है, पलटी आती है उसे, अच्छा नहीं लगता, लेकिन धीरे धीरे वो उसकी आदत डाल लेता है। एक बार मैंने पान खा लिया, पहली बार पान खाया था, शायद जिंदगी में 2-4 बार पान खाया है अब तक। गुटखा तो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह इतनी उम्र हो गई कभी जबान पे नहीं रखा। पान मसाला कोई बुरी चीज नहीं है, नाजायज व हराम नहीं है, और गुटखा भी जो गुटखा तिब्बी एतबार से जो है तिब्बी एतबार से नुकसानदेह है, लेकिन हमारे उलमा ने इस पर नाजायज व हराम का फतवा नहीं दिया है, लेकिन सवाब भी नहीं लिखा है। तो जब हमने पहली बार गुटखा खाया, वो पान खाया, हमको खुद पलटी हो गई। तो एक दिन में कोई शराबी नहीं बनता। पहले हमारा बच्चा गलत बच्चों के साथ जाकर के बैठता है, फिर उनसे दोस्ती यारी बढ़ती है, फिर एक दिन वो थोड़ा सा चखाते हैं, उसके बाद वो स्टार्ट होता है, उसके बाद फिर वो पक्का शराबी हो जाता है। पता क्या चला कि बिगड़े हुए लोगों की सोहबत इंसान को शराबी बनाती है। खुदारा उस पहले कदम को उठने से रोकिए जो तुम्हारे बच्चों को शराबियों तक पहुंचा दे और शराबी बना दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक बाप की तरफ से उसके बेटे के लिए जो सबसे बड़ा गिफ्ट और तोहफा होता है, एक बाप की तरफ से उसके बेटे के लिए जो सबसे बड़ा गिफ्ट होता है, वो बेहतरीन तरबियत होता है। अगर आप गिफ्ट नहीं देंगे, मोबाइल नहीं देंगे, बाइक नहीं देंगे, तो एक बार रोएगा, और अच्छी तरबियत नहीं देंगे तो जिंदगी में बार बार रोएगा और साथ में आपको भी रुलाएगा। इसलिए हर आदमी की यह जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों के सामने गालियां न दे, उन्हें अदब से बोले, अदब के साथ उनके साथ पेश आए, थोड़ी सख्ती भी रखे, नमाज की पाबंदी कराए, बुजुर्गों के किस्से सुनाए, उनके वाकयात सुनाए, बड़ा हो जाए तो मदरसा भेज करके अच्छा ठीक। अरे मौलाना साहब क्या बताएं, कारी असलम साहब, हम लोग तो चाहते हैं, मगर ये हालात थे जो मैंने चाहा था कि कौम में कम से कम सुधार पैदा हो, समाज में सुधार पैदा हो। खैर, कारी साहब और हजरत के हमारे मेहमान खुसूसी, उनकी तवज्जो दरकार है। आज के जमाने में शराबी की सजा क्या है? अगर इस्लामी हुकूमत हो तो शराबी की सजा यह है कि पहली बार पिएगा तो उसको 70 कोड़े मारे जाएंगे, 40 कोड़े, उसके बाद बढ़ते जाएंगे। चौथी बार तौबा करता रहेगा, फिर चौथी बार पिएगा तो हदीस में है, अगर इस्लामी हुकूमत होगी फक्तुलूह, तो उसकी सजा कत्ल है, कत्ल। यह हदीस शरीफ है। लेकिन आज की तारीख में हम लोग जिस मुल्क में रहते हैं उसके संविधान की रोशनी में
शराबी की सजा यह है कि शराबी को अपने पास ना बुलाया जाए। अगर शराबी मिले तो उसको सलाम न किया जाए, शराबी की दावत न की जाए और उसकी दावत पे उसके घर ना जाया जाए, चाहे वो जितना भी पक्का रिश्तेदार हो, जब तक कि वो तौबा ना कर ले। अगर गांव वाले जानते हैं कि ये शराबी है, फिर भी उसकी दावत करते हैं, उसको अपने यहां बुलाते हैं, उसके यहां जाते हैं, तो पूरा गांव भी गुनाहगार होगा, सबके सर गुनाह आएंगे। इसलिए शराबियों की बढ़ती हुई तादाद जहां अपने घर वालों के लिए आफत है, वहां पूरी समाज और कौम के लिए भी आफत है। तो बचेंगे ना आप इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह शराब से बचेंगे। चलिए मेरे साथ हाथ उठाइए, कहिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हर तरह के नशे से अपने बच्चों को बचाएंगे, खुद भी बचेंगे इंशाअल्लाह। शराब से बचेंगे, अपने बच्चों को भी बचाएंगे। जज़ाकुमुल्लाह। हाथ नीचे रखिए। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। हजरात, एक बात यहीं पर रुक कर और अर्ज कर दूं, अगर आपका बच्चा शराबी के पास बैठेगा तो शराबी हो जाएगा, और वहाबी के पास बैठेगा तो वहाबी हो जाएगा। सुभान अल्लाह। इसलिए शराब के नशे से भी बचाओ और वहाबियों की सोहबत से भी बचाओ। अभी परसों बरेली शरीफ में उर्स आला हजरत था। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से और दुनिया के कई ममालिक से अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर लोग आए। आला हजरत 14 जून 1856 को पैदा हुए बरेली शरीफ में। 14 जून 1856 यानी 10 शव्वालुल मुकर्रम 1272 हिजरी सनीचर का दिन, जोहर का वक्त, मोहल्ला जसोली, शहर बरेली में आला हजरत दुनिया में तशरीफ लाए। और 25 सफर मुजफ्फर 1340 हिजरी यानी 28 अक्टूबर 1921 को जुमे के दिन 2:38 पर आला हजरत सने हिजरी के एतबार से सने ईसवी के एतबार से 65 साल और सने हिजरी के एतबार से 68 साल की जिंदगी गुजार करके इस दुनिया से तशरीफ ले गए। अल्लाह अकबर। देखिए हर सदी में एक मुजद्दिद आता है। यह हदीस शरीफ में है कि हर सदी में एक मुजद्दिद आएगा। मुजद्दिद उसे कहते हैं जो दीन में निखार पैदा कर दे। मुजद्दिद उसे कहते हैं जो नबी की मुर्दा सुन्नतों को जिंदा कर दे। मुजद्दिद उसे कहते हैं जो लोगों को दीन की तरफ रागिब कर दे और बेदीनी से और गफलती से बाहर निकाल दे। मुजद्दिद उसे कहते हैं जिसका कलम अमाल की तरफ भी ले जाए और बदअकीदगी से भी बचे, उसे मुजद्दिद कहते हैं। जमहूर उलमा का इत्तिफाक है कि 14वीं सदी के मुजद्दिद आला हजरत अजीमुल बरकत अशाह इमाम अहमद रजा खान है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जब वो 3 साल के थे, 4 साल के मुकम्मल नहीं थे कि उन्होंने नाज़रा कुरान करीम मुकम्मल कर लिया। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। 4 साल के थे, नाज़रा कुरान करीम मुकम्मल कर लिया। और जब वो 6 साल के हुए तो उन्होंने ये मालूम कर लिया था कि बगदाद शरीफ किधर है। उसके बाद पूरी जिंदगी आला हजरत ने कभी बगदाद शरीफ की तरफ अपने पैर नहीं फैलाए थे। और 6 साल की उम्र में ही बरेली शरीफ के जुलूस मिलाद मुस्तफा में आला हजरत ने 2 घंटे 6 साल की उम्र में तकरीर की है। जब वो 7 साल के हुए तो रोजा रखना शुरू कर दिया। अब तो लोग 50 साल में नहीं रख रहे हैं और नारा लगा रहे हैं आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे। तो जिनका दामन आपने थाम रखा है, 7 साल की उम्र से उन्होंने रोजा रखना शुरू किया। और जब पहला रोजा उन्होंने रखा था तो उनके वालिद मोहतरम एक कमरे में उन्हें ले गए
और कहने लगे बेटा, जब देखा प्यास बहुत लगी है तो कहने लगे बेटा वो बच्चों का रोजा ऐसे ही होता, कोई देख थोड़ी रहा, कुछ खा पी लो। तो आला हजरत 7 साल की उम्र में फरमाते हैं कि ठीक है कोई नहीं देख रहा है, लेकिन जिसके हुक्म से मैं रोजा रख रहा हूं वो मेरा रब तो देख रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। 7 साल की उनकी उम्र का आलम था। 8 साल की उम्र में आला हजरत ने अरबी की किताब हिदायतुन नूह, जो एक मारिकतुल आरा किताब है, नूह की बड़ी मशहूर किताब है, उसको पढ़ा। सिर्फ पढ़ा ही नहीं बल्कि उसकी अरबी में शरह भी लिखी। और 13 साल 10 महीना 5 दिन के थे कि आला हजरत ने दुनिया के सामने पहला फतवा दिया है। सुभान अल्लाह। और आला हजरत के दादा ने 1832 में, यानी आला हजरत की पैदाइश से तकरीबन 22 साल पहले, 24 साल पहले 1832 में बरेली शरीफ में दारुल इफ्ता कायम किया था। आपके दादा जान भी मुफ्ती थे, आपके वालिद मोहतरम अल्लामा नकी अली भी मुफ्ती थे, और खुदा आला हजरत सुभान अल्लाह उनके बेटे मुफ्ती आजम, और जमाने करीम आ जाइए सरकार ताजुश शरिया। बोलो सुभान अल्लाह। बस्ती बस्ती करिया करिया ताजुश शरिया ताजुश शरिया। आज छोटे छोटे बच्चे अल्लाह के उस वली का एहतराम करते हैं, और गली गली नगर नगर बस्ती बस्ती करिया करिया उनका चर्चा इसी वजह से है कि उन्होंने दीन इस्लाम के लिए अपने आप को वक्त कर दिया था। तो हजरत 2 साल मुकम्मल होने को हैं, आला हजरत के दादा ने दारुल इफ्ता कायम किया था। आज तक बरेली शरीफ से फतावा जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। और आला हजरत की जो किताब है फतवा रज़विया शरीफ 30 जिल्दों में है। फतवा रज़विया शरीफ 22,000 सफहात पर मुश्तमिल, जिसमें 206 रिसाले हैं और 6,000 से जायद फतावे हैं, जिसमें हजारों मसले ज़िम्नन बयान कर दिए गए हैं। वो है फतवा रज़विया शरीफ। आलम यह है बरेली शरीफ के फतवों का कि आज चाहे फतवा हिंदुस्तान के जिस दारुल इफ्ता से ले लो, मगर सुन्नियों को मुकम्मल इत्मीनान उस वक्त मिलता है जब उस फतवे पर मोहर बरेली शरीफ की लगती है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन लोगों को इस सिलसिले में भी बहकाने की कोशिश की गई, और कुछ लोग ये कहने लगे कि भाइयों ये मौलवियों की आपसी लड़ाई है। देखो देखो आला हजरत जो हैं, आला हजरत और मौलवी अशरफ अली थानवी, ये दोनों दारुल देवबंद में पढ़ते थे। पढ़ते पढ़ते इन दोनों में लड़ाई हो गई, तो आला हजरत बरेली शरीफ चले आए और वो अपना थाने में रहे। ये थाना एक जगह का नाम है, थाना भवन, थाना भवन कहते हैं उस जगह को, सहारनपुर में एक जगह का नाम है। तो अशरफ अली वहां रह गया और यहाँ बरेली शरीफ में आला हजरत आ गए। ये लोग कहते हैं कि दोनों में आपस में लड़ाई हुई और वहां से ये 2 फिरके हो गए, एक फिरका बरेलवी एक देवबंदी। याद रखिए हम बरेलवी बाद में हैं और अहले सुन्नत वल जमात पहले हैं। गौर से सुन लीजिए, हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, लेकिन देवबंदी भी अहले सुन्नत वल जमात लिखते हैं और कहते हैं। इस वजह से हमने उनसे इम्तियाज के लिए मसलक आला हजरत का इस्तेमाल किया है। मसलक आला हजरत कोई नया मसलक नहीं है, ये 5वां मसलक नहीं है। मुजद्दिद से चिढ़िए मत, बल्कि उनको पढ़ने का काम कीजिए। तो लोग ये कहते हैं कि मौलवी अशरफ अली थानवी और आला हजरत में लड़ाई हो गई और बस वहीं से 2 फिरके बन गए। तो हजरत ये लोग कहते हैं, अब आपसे मैं अर्ज कर रहा हूं कि आला हजरत अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी देवबंद नहीं गए हैं, बल्कि आला हजरत पैदा हुए हैं 1272 हिजरी में, और मौलवी अशरफ अली थानवी पैदा हुआ है 1280 हिजरी में। यानी आला हजरत से 8 साल छोटा है अशरफ अली थानवी। जब आला हजरत 8 साल के थे तब अशरफ अली थानवी पैदा होता है, और जब उनका मौलवी 5 बरस का था तो 13 साल की उम्र में हमारे बरेली की सरजमीन पर हमारे आला हजरत पहला फतवा दे रहे थे। तो मेरे भाइयों, ये मौलवियों की आपसी लड़ाई नहीं है, ये हक और बातिल की लड़ाई है, ये सही और गलत की लड़ाई है। जब लोग ये कह रहे थे कि नबी की ताजीम ऐसे करो,
जैसे बड़े भाई की करते हैं ऐसे ताजीम करो। तो बरेली के आला हजरत दुनिया को बता रहे थे कि ए लोगों, ए मुसलमानों, नबी को बड़ा भाई मत कहना वरना ईमान का जनाजा निकल जाएगा। नबी को कहो, जरूर कहो, मगर यूं कहो कि या रसूल अल्लाह, सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूं तुझे, तेरे तो बस ऐब तनाही से है बरी, हैरा हूं मेरे आका, मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया कि खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। जब लोग कह रहे थे नबी को तो पीठ पीछे की खबर नहीं है, तो आला हजरत दुनिया को बता रहे थे कि और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। जब लोग कह रहे थे या रसूल अल्लाह कहना हराम है, या रसूल अल्लाह कहना शिरक है, या रसूल अल्लाह कहना बिदात है, तो मेरे इमाम दुनिया को समझा रहा था दुश्मन अहमद पर शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरब्बत कीजिए, गैज में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। जब ये कहा जा रहा था कि नबी की मिलाद मनाना हराम है, नबी का झंडा लहराना हराम है, नबी के लिए क़याम करना हराम है, तो मेरे बरेली के इमाम दुनिया को समझा रहे थे कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं आदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। जब ये लोग कह रहे थे नबी पर खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ना हराम है, तो मेरा बरेली का इमाम दुनिया को बता रहा था कि खड़े होकर पढ़ो और इस तरह से पढ़ो, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम। जब सुन्नियों को ये सलाम मिला तो हर सुन्नी ने फैसला कर लिया कि ए हमारे इमाम, तूने हमारे ईमान की हिफाजत की है तो हम पूरा सलाम पढ़ेंगे और आखिर में यूं भी कहेंगे कि डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर फजले रहमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बात बड़ी गौर से सुन लीजिए आप लोग, एक हदीस शरीफ आपको सुना दूं, इसको गौर से सुनिएगा सब नौजवान, खास तौर से जितने फेसबुकिया नौजवान हैं वो सब गौर से सुने। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हुए और हाजिर होकर के अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने यहूदियों से कुछ बातें सुनी है, तवज्जो चाहूंगा, मैंने यहूदियों से उनके यहां जाकर के मैंने कुछ बातें सुनी है, या रसूल अल्लाह अगर आप इजाजत दें तो मैं उनकी अच्छी बातों को लिख लूं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर, तुम ऐसे ही हैरान घूमते हो जैसे ईसाई और यहूदी घूमते हैं, यानी जैसी हैरानी में वो पड़े हुए तुम वैसे ही पड़े रहोगे। उसके बाद फरमाते हैं, उमर, मैं तुम्हारे पास ऐसी शरीयत लेकर के आया हूं जो निहायत साफ सुथरी है। तो साफ सुथरी शरीयत होते हुए दूसरों से सीखने का क्या मतलब है? उसके बाद मेरे नबी फरमाते, उमर, अगर आज के दौर में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी जिंदा होते तो वो भी मेरी शरीयत की इत्तिबा करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मिशकात शरीफ में है, आका फरमाते हैं अगर हजरत मूसा जिंदा होते तो वो भी मेरी शरीयत पर चलते। इससे ये पता चलता है कि अच्छी बातें सीखने के लिए दूसरी कौमों के पास मत जाओ, ठीक है? अच्छी बात सीखने के लिए वहाबियों देवबंदियों की तबलीगी जमात में या उनकी नशिस्तों में या उनके जलसों में जाने की जरूरत नहीं है। जब हजरत उमर को इजाजत नहीं दे रहे मेरे नबी, तो आप और हमारी हैसियत क्या है? इसलिए इजाजत
ये किसी के लिए नहीं है, आपकी शरीयत, आपके नबी का लाया हुआ दीन पाक दीन है, पाक मजहब है। सुभान अल्लाह। अभी तो गांव देहातों में एक बाबा और चली है हजरत, कि गांव वाले कहते हैं चतुर्वेदी मुकर्रिर बुलाओ, चतुर्वेदी मुकर्रिर चाहिए, यानी जो वो हूं करके सुनाए 2-4 घंटा इधर के। एक चतुर्वेदी मुझे मिले, तो बड़े चतुर्वेदी, उनका नाम आप मैं बता दूंगा तो आप जान जाएंगे। तो मैंने उनसे कहा भाई चतुर्वेदी साहब, आप जो ये वेद पढ़ते हैं सिर्फ याद कर रखे आपने, रट रखे हैं, या इसका मतलब भी आप समझते हैं? तो हंस के कहने लगे हजरत बस रहने दो, जैसे चल रहा है चलने दो। जब कुरान और हदीस है तो किसी वेद की जरूरत हमें नहीं है। हमें अपने दीन की हक्कानियत के लिए और नबी की अजमत के लिए कुरान और हदीस काफी है। इसलिए ऐसे आलिम की तकरीर सुनो जो कुरान और हदीस की रोशनी में सुनाए। और सुन लो एक जुमला बार बार आप याद रखोगे, नबी फरमाते इत्तबिउस सवादल आज़म, नबी ने फरमाया सवाद आजम की पैरवी करो। सवाद आजम क्या चीज है? सवाद आजम कहते हैं यानी दुनिया का बड़ा गिरोह, बड़ी जमात जिस रास्ते पर चल रही हो उस रास्ते पर चलो, उसे सवाद आजम कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान यानी पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी मुसलमानों की तादाद ज्यादा है, चाहे वो हनफी हो, चाहे शाफी हो, चाहे हम्बली हो, चाहे मालिकी हो, चाहे कादरी हो, चाहे चिश्ती हो, चाहे सोहरवर्दी हो, चाहे नक्शबंदी हो, चाहे दूसरे सिलसिलों के बुजुर्ग हो, है ना। हम सब एक रास्ते पर हैं, एक जमात से हैं, एक गिरोह से हैं। तो दुनिया में जो बड़ा तबका है मुसलमानों का उसे सवाद आजम कहते हैं। और नबी ने फरमाया सवाद आजम की पैरवी करो। इसका यह मतलब है कि अगर किसी गांव में सब के सब माज़अल्लाह वहाबी हैं या शिया हैं या दूसरे फिरकों के लोग हैं और एक घर सुन्नी है, तो वही तन्हा सुन्नी सवाद आजम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वही हक पर है, उसी का रास्ता जन्नत वाला रास्ता है। इसलिए जो मज़ारों वाले हैं, अल्लाह वाले हैं, अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करने वाले हैं, सहाबा से मोहब्बत करने वाले हैं, अहले बैत से जो लोग मोहब्बत करते हैं, उसी रास्ते पर चलिए, इंशाल्लाह कामयाबी में मिलेगी। कारी असलम साहब चूंकि हजरत बैठे हुए हैं, अब ज्यादा तकरीर को तूल देना अच्छा नहीं है, इसलिए अरे नहीं ठीक है। तो अब मैं अपने उलमा के हवाले से एक बात यह भी अर्ज कर दूं कि आला हजरत ने 54 साल की जिंदगी में तकरीबन 56 उलूमो फनून पर कलम चलाया है और 1000 से ज्यादा किताबें लिखी आला हजरत ने, जिनमें अभी तक के अंदाजे के मुताबिक 400 छपी हैं। उन 400 किताबों का जलवा है जो पूरी दुनिया में आला हजरत हो रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे उस्ताद फरमाया करते थे कि जो आला हजरत की किताबों का नाम सही से पढ़ ले, समझ जाओ वो बहुत बड़ा आलिम है। सुभान अल्लाह। अभी तो जिसे देखो वो कहता हमारी आला हजरत से नहीं बनती। हमें हम जानते हैं तुम्हारी आला हजरत से क्यों नहीं बनती। आला हजरत सुन्नियों के पेशवा है और अल्हम्दुलिल्लाह जो ताज़ीम सादात इमाम अहमद रजा ने सिखाई है। इमाम अहमद रजा के यहां जब कोई मिलाद शरीफ होती थी और जब शीरनी तकसीम होती थी तो बगैर दाढ़ी वालों को एक हिस्सा मिलता था, दाढ़ी वालों को डबल मिला करती थी शीरनी, और सैयदों को 4 हिस्से शीरनी मिला करती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो आला हजरत है जो फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। माशाअल्लाह। हाँ वही आला हजरत है। मुफ्ती आजम है, फरमाते हैं कि जब तक कोई सैयद माज़अल्लाह उससे कुफ्र सरजद ना हो जाए तब तक वो काबिल एहतराम है, काबिल इज्जत है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वरना ये जितने वहाबी लखनऊ के वो सैयद राबे हसनी नदवी, ये सब कोई भी वहाबी सैयद नहीं है भाई।
क्योंकि जो सैयद होता है वो वहाबी नहीं होता, और जो वहाबी होता है वो सैयद नहीं होता। है सुभान अल्लाह। इसलिए सुभान अल्लाह। आजकल वहाबियों ने भी सैयद लगाना शुरू कर दिया है। लखनऊ के जितने मौलवी हैं अक्सर सैयद लगाए घूमते हैं। तो कोई भी वहाबी सैयद नहीं है। जहां हुजूर की शान में गुस्ताखी हुई सारे हसब नसब खत्म। कसौटी है इश्क मुस्तफा, है सुभान अल्लाह। और आला हजरत का नाम अल्हम्दुलिल्लाह आज के दौर में कसौटी बन चुका है। अगर किसी मौलवी की तकरीर से समझ में ना आए कि ये सुन्नी है कि गैर सुन्नी, अशरफ अली थानवी ने कई साल कानपुर में इमामत की है और मिलादे पढ़ता था, वो खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ता था। अशरफ अली थानवी गुमराह करता फिरता था। हजरत, अगर किसी मौलवी किसी की समझ में आए कि ये क्या है, आपको अगर देर लगे तो जो काम घंटों में होने वाला था उसका पता मिनटों में बता देता हूं। अगर किसी को समझना हो ये सुन्नी है कि गैर सुन्नी, तो उसके सामने इमाम अहमद रजा का जिक्र कर देना, आला हजरत का जिक्र कर दो, फिर उसके चेहरे को देखो। अगर चेहरा खुशी से भरा हुआ है तो सुन्नी है, और चेहरे का जुग्राफिया बदला हुआ है तो या तो गुमराह है या गुमराह होने वाला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर कादुश शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। अल्लाह का शुक्र है कि आला हजरत का मानने वाला किसी वली का गुस्ताख नहीं होता है। लोग कहते हैं ये बरेलवी मुखालफत करते हैं। अब हम कहां मुखालफत करते हैं? मुखालफत तो वहाबी देवबंदी करते हैं, ख्वाजा की मुखालफत करते हैं, शब बरात के हलवे की मुखालफत करते हैं, मुहर्रम के खिचड़े की मुखालफत करते हैं। अब 15 अगस्त का झंडा सारे वहाबियों ने लगाया। अभी मैंने नानपारा में देखा वहाबियों की मस्जिद के मीनार पर 15 अगस्त का झंडा लगा हुआ था। अगर 15 अगस्त का झंडा भारत से मोहब्बत की निशानी है तो फिर यह भी सुन लो, मेरे नबी का झंडा भी मेरे नबी से मोहब्बत की निशानी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर फजले रहमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। और जिस तरह से तिरंगे का अपमान करने वाला भारत का गुस्ताख है, इसी तरह से नबी के झंडे पर हुर्मत का फतवा लगाने वाला मेरे नबी का गुस्ताख है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कल इंशाल्लाह चांद होने वाला है और परसों ही से आपके घर में हरा झंडा लहरा जाना चाहिए इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लाइट लग जाना चाहिए, परचम मुस्तफा। अरे लगाएंगे कि नहीं? इन वहाबियों के चक्कर में मत पड़ो। ये अपने बच्चों का जन्मदिन मना लेते हैं, हुजूर का मिलाद हजम नहीं होता। अभी पिछले साल 75वां यौम आजादी मना रहे थे हम लोग। 8 दिन तक सारे वहाबियों ने झंडे लगाए। किसी वहाबी ने कुरान से दलील दी, और जब हम हुजूर का झंडा लगाते तो कुरान में कहां लिखा, हदीस में कहां लिखा? तो पागल कहेंगे कुरान में तो तू भी नहीं लिखा। अगर ये बिदात है तो तू भी बिदाती है, तेरा बाप भी बिदाती है। हर चीज हुजूर के जमाने में नहीं थी। आप और हम भी तो नहीं थे हुजूर के जमाने में। माइक भी नहीं था, साउंड भी नहीं था, लाइट भी नहीं थी। इसलिए होश की दवा खाओ, इन बदअकीदों से अपने आप को बचो और बचाओ। किसी वहाबी सुलह कुल्ली के जलसे में मत जाया करो, और किसी भी गैर मजहब यानी गैर मुस्लिम पेशवा की कोई भी बात चाहे जितनी भी अच्छी हो, न अपने स्टेटस पे लगाओ, न उसे अपनी मीटिंग में बयान करो। उससे अच्छी अच्छी बातें तुम्हारे नबी की शरीयत में मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बेदार हो जाओ मुसलमानों, और मिलाद मुस्तफा इसलिए मत मनाओ कि दुनिया को चिढ़ाओ, बल्कि इस प्यारे अंदाज में मनाओ कि तुम्हारे पड़ोसी में गैर मुस्लिम भी रहते हो
तो अपना किरदार ऐसा बना लो कि वो भी तुम्हारे कैरेक्टर से मुतासिर होकर दीन इस्लाम का मुताला करें और तुम्हारे नबी की सीरत को पढ़ने पर मजबूर हो जाएं। ऐसा मिलाद मनाओ नबी का। और एक काम और करो, नमाजें तो आप लोग थोक में छोड़ते हो, अल्लाह बचाए नमाज छोड़ने से। जी, नमाज मेरे नबी की आंखों की ठंडक है। आका फरमाते हैं जब तुम्हारे बच्चे 7 बरस के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म करो, और जब 10 बरस के हो जाएं तो उन्हें मार मार करके नमाज पढ़ाओ, और जब तुम्हारे बच्चे 10 बरस के हो जाएं तो हुजूर ये भी फरमाते हैं उनके सोने के बिस्तर अलग कर दो। यानी कोई भी भाई अपनी बहन के साथ या कोई भी भाई अपने भाई के साथ ना सोए, बहन भाई ना सोए, भाई भाई आपस में एक साथ ना सोए। यानी बच्चे 10 बरस के हो जाएं उनके सोने के बिस्तर अलग कर दो। या आपके नबी और हमारे नबी फरमाते हैं, और मेरे नबी फरमाते हैं नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। और मेरे नबी फरमाते हैं जो सुबह सुबह बाजार की तरफ जाता है तो वो शैतान का झंडा लेकर के जाता है, और जो सुबह सुबह मस्जिद की तरफ जाता है तो वो दीन का झंडा लेकर के जाता है। अगर ये मस्जिदें वीरान रहेंगी तो आप कभी आबाद नहीं हो सकते। मस्जिदों को आबाद करो, इंशाल्लाह तुम भी आबाद रहोगे, तुम्हारी नस्लें भी आबाद रहेंगी। गुरगुट्टा की सरजमीन पर बदअकीदगी को पैर मत पसारने देना, और यहां से अगर कोई बदअकीदा दिखाई दे तो ऐसा व्यवहार करो उसके साथ कि कभी भी वो तुम्हारी हमारे किसी भी फर्द को गुमराह करने की कोशिश ना करे। और आजकल जो सबसे ज्यादा वहाबियत फैलती है वो लोगों के सुन्नियों के वहाबियों में शादी करने की वजह से फैलती है। आप हमसे कहते हैं मौलाना साहब वहाबियत बहुत फैल रही है। जब आप अमीर दामाद तलाशेंगे और जब करोड़पति दामाद चाहिए आपको, चाहे वो वहाबी हो चाहे अहले हदीस हो, जी नहीं, अपना दामाद सुन्नी तलाशिए, अपनी बेटी सुन्नी के घर दीजिए और सुन्नी के घर से अपने घर बेटी लाइए। इंशाल्लाह सुन्नतों की बरकतें आपको भी मिलेंगी, हमें भी मिलेंगी इंशाल्लाह। तो साथ ही साथ ये भी अर्ज कर दूं कि आला हजरत ने जहां अजीम कारनामे अंजाम दिए हैं वहां वो 5 टाइम की नमाज अपनी मस्जिद में जमात से अदा करते थे, और आला हजरत हर फर्ज नमाज साफा पहन करके पढ़ते थे। यानी कोई भी फर्ज नमाज आला हजरत टोपी लगा कर नहीं पढ़ते थे, साफा बांध कर पढ़ते थे। और कोई भी चीज लेते तो दाहिने हाथ से देते, दाहिने हाथ से लेते। अगर आप किसी को कोई चीज देते और वो बायां हाथ बढ़ाता तो आला हजरत फरमाते मियां दाहिने हाथ से लो, दाहिने हाथ से दो, चूंकि बाएं हाथ से लेना देना ये शैतान का काम है। खुद आला हजरत जब 786 लिखते थे तो पहले 6 लिखते थे दाहिनी तरफ से, उसके बाद 8 लिखते थे, उसके बाद 7 लिखते थे। और आला हजरत का आखिरी साल जब आप निहायत बीमार रहते थे, कमजोर रहते थे, और बरेली शरीफ में उस वक्त रोजे गर्मियों में आ गए थे, तो आला हजरत ने गौर किया तो फरमाया कि अल्लाह ने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं अपने खर्च से किसी ठंडी जगह पर चला जाऊं और वहां पर रोजा रख लूं। तो आप जिला नैनीताल जो हमारे करीब ही में है, वहां पर एक कस्बा है भुवाली, वहां तशरीफ ले गए और पूरे महीने वहीं रहे ताकि रोजे आराम से रख सकें। तो फर्ज रोजों को रखने के लिए अपना घर छोड़ करके भुवाली गए थे आप, ताकि रोजे कज़ा ना हो। और आप और हम हैं, आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे साहब। मसला क्या, आला हजरत जिंदाबाद है साहब। साहब आप भी तो जिंदाबाद हो जाओ, आप भी रोजों का जज्बा पैदा करो, आप भी नमाज पंजगाना के आदी बनो, आप भी हुजूर की सुन्नतों पर अमल करो। हजरात बहुत सारी वो नबी की सुन्नतें जो मुर्दा हो चुकी थी, आला हजरत ने अपने कलम की ताकत से और रसूलुल्लाह की अता से उनको जिंदा किया है। खुद मेरे नबी फरमाते हैं जिसने फसाद उम्मत के वक्त मेरी मुर्दा सुन्नतों को जिंदा किया, अल्लाह उसे 100 शहीदों का अजर अता फरमाएगा, 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। चूंकि बहुत लंबी तकरीर हो गई, इंशाअल्लाह फिर कभी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।